अब बच्चों चलो, है ना, अब अपन को क्या करना है, थोड़ा समझना है कि हमारा जो अभी तक का लेक्चर था, है ना, उसमें हमने क्या क्या सॉल्व कर दिया और क्या क्या सॉल्व नहीं किया है, ये समझने की बहुत जरूरत है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सी हमारी 3.6 3.2 एक्सरसाइज कौन सी बेटा 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी है 3.2। एक्सरसाइज कौन सी है प्यारे बच्चों 3.2, ठीक है। 3.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, देखना है ना, अपने अपने बुक्स में देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point। क्या कहना चाहता है, इंटरसेक्ट करता है क्या, अच्छा, या आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये चीजें पूछ रहा है ना, कि क्या इंटरसेक्ट करता है, क्या पैरेलल है, कि क्या कोइंसिडेंट है, ठीक है। चलो बराबर समझ में आ रहा ना, क्या आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चे, स्टार्ट कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से आ जाते हैं। ये कितने क्वेश्चन दिए, उसमें 3 क्वेश्चन दिए, बराबर ना। 5x - 4y + 8 = 0। इसमें बताना था, क्या बताना था, कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बुक पास करो। चलो क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, लिख लो। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 5x, क्वेश्चन है आपका 5x - 4y + 8 = 0। यही है पहली इक्वेशन। अच्छा, क्या ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है क्या, नहीं। तो क्या हम इसको 1 नंबर इक्वेशन दे सकते हैं, नहीं। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। हमने क्या सिखाया था कि x और y तरफ नंबर सिखाया, या ऐसा समझ लो कि x पति है, y पत्नी है, तो पति पत्नी एक तरफ नंबर, बच्चा उधर, पति पत्नी एक तरफ, बच्चा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, 5x - 4y = -8। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि इक्वेशन नंबर 1 हमें कुछ देता है, क्या देता है, a1 b1 c1, तो निकाल लो। समझ में आ रहा है, a1 = b1 = c1, दिख रहा है बराबर, कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, तो ये कितना, a1 कितना प्यारे बच्चों, b1 कितना प्यारे बच्चों, -4, c1 कितना बैक बेटा, -8। ध्यान से देखो 8। अच्छा, हमारी पहले इक्वेशन से जो जो हमें मिल सकता था सब मिल गया। इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि ये भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। पहली इक्वेशन हमें सिर्फ a1 b1 और c1 ही देगा, बराबर ना, कोई समस्या तो नहीं, टेंशन परेशानी दिक्कत कुछ भी नहीं हो, तो बताओ मजा आ रहा है। चलो अब दूसरी इक्वेशन देख ले बेटा। दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, नहीं है, क्यों,
हाँ उधर भेज दो, बहुत बढ़िया बताया बच्चे ने, एक्स और वाई इस तरफ है लेकिन नंबर भी इधर है तो नंबर को उस तरफ भेज दो। ये हो जाएगा 7x प्लस 6y। इसको क्या हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं, वो दे सकते हैं बिना टेंशन के दे दें। समझ में आया? अच्छा अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे तो ये हमें कुछ देगा, बराबर ना? क्या देगा? A1 B1 C1 नहीं देगा, वो पहले ही दे चुका है। A2 B2 C, बहुत बढ़िया। A2 देगा, B2 देगा। समझ रहे हो? A2 कितना? 7, B2 कितना? 6, C2 कितना? अब आप लोग को यह जानना बहुत जरूरी है कि हमसे सिर्फ मतलब होता है किससे? और ठीक है, इनसे मतलब होता है, ठीक है ना? और कैसे मतलब निकलेगा ये भी जानना जरूरी है, बराबर ना? चलो अब हम करेंगे क्या पता है? अब हम करेंगे A1 अपॉन A2 मतलब 5 अपॉन 7। A1 कितना है दिख रहा है? B1 कितना है? अरे सॉरी, A1 अपॉन A2, A2 कितना है? 5/7। B1 कितना है? अपॉन B2 कितना है? आगे बढ़। अच्छा यहां पर थोड़ा चेक कर लो कि क्या ये कभी दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? पहली वाली वैल्यू प्लस की है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है? क्या प्लस की वैल्यू माइनस के बराबर हो सकती है क्या? और इसको सॉल्व भी कर लो। 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 5/7 कभी भी 2/3 के बराबर नहीं हो सकता ना? ये हो सकता है? अच्छा एक चीज और है, 5/7 एक पॉजिटिव वैल्यू है और -4/6 क्या है? नेगेटिव वैल्यू। तो यह भी कभी भी बराबर, तो बराबर लगा करके कौन सा निशान बना देना? कट का, ये कट, बराबर ना? अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये है सिंस A1 अपॉन A2 की वैल्यू बराबर नहीं है किसके? B1 अपॉन B2। ये कंडीशन लग गया बेटा, समझ में आ रहा है? अगर यह कंडीशन होल्ड हो जाता है तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यह इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, यही पूछा था ना? तो लिखेंगे बेटा हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बस, इसके अलावा और कुछ लिखना है क्या? नहीं लिखना है। समझ में आ गया? परफेक्ट, कोई दिक्कत? इस तरीके से आप पूरे प्रश्न को सॉल्व करें। इक्वेशन आपको दी रहेगी, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेंगे। उसमें से पहली इक्वेशन में से आप A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A1 B1 C1। फिर आप दूसरी इक्वेशन लेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेंगे। फिर आप उसमें से A2 B2 C2 निकाल लेंगे। फिर A1 की वैल्यू A1 अपॉन A2 करेंगे, देख लेंगे वहां से B1 अपॉन B2 करेंगे, चेक करेंगे। अगर वो बराबर आ जाए तो आगे बढ़ना, C1 अपॉन C2 में जाना, नहीं तो C1 अपॉन C2 में भी जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कंडीशन कौन सा लगा? A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस कैसी हैं? बस यही पूछा था यार, इतना बता दो कि इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है, कि
कोइंसिडेंट, बस यही बता। हो गया, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब बचे हुए दोनों क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? कैसे? चलो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। चलो तो अगला प्रश्न है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 लिखा हुआ, तो डायरेक्ट उधर शिफ्ट कर दूं, डायरेक्ट पूरे फाइनल निपटा दें। इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 12, ठीक है। फिर 18x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको डायरेक्ट इक्वेशन 1 दे दूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं, ये हमें a1 दे देगा, b1 दे देगा, c1 दे देगा। दूसरा इक्वेशन हमें a2 दे देगा, b2 दे देगा, c2 दे देगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? 9 और 18, ये 3 और ये 6, ये माइनस 12 और ये माइनस का 20। समझ में आ रहा है? उसमें थोड़ा धीरे धीरे लिखा रहा है क्या ना, स्पीड मैच नहीं हो रही क्योंकि नेट स्लो। चलो टेंशन मत लो। इसके बाद हम क्या करते हैं पता है? एक वर्ड लिख लेना, नाउ। क्या लिख लेते हैं? अब हम क्या करेंगे? 9/18 लिखेंगे, 9/18 लिखेंगे, 3/6 लिख लेंगे और -12/24 सब लिख लो यार, माइनस लगा लो। अच्छा, हमको एक चीज और मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सॉल्व करेंगे। अच्छा, थोड़ा बच्चा कमजोर हुआ तो दिक्कत आती है, काट ही नहीं पाता। काटना मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब चक्कू लेके काटना है, सिंपल डिवाइड करना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 2 जा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अच्छा देखो, पहला वाला भी आपको 1/2 दे रहा है, दूसरा वाला भी ऊपर 1 नीचे 2 दे रहा है, तीसरा वाला भी 1/2 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने पर 1/2, इसको भी सॉल्व करने पर 1/2 और इसको भी सॉल्व करने पर 1/2, बराबर ना? समझ में आया? तीनों को सॉल्व करने पर 1/2 आता है। इसका मतलब है सभी के 1/2 एक दूसरे के क्या होंगे? इसका मतलब है सिंस 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, सिंस a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बराबर है ना सब? अगर ऐसा हो जाए तो हमारे हिसाब से इसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते बेटा इसको? लाइन्स आर देयरफॉर, सिंस के बाद क्या लगा लो? देयरफॉर। एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, है ना? इसलिए लाइन्स क्या हो जाएंगी? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है? इसमें ऐसा कुछ है क्या जो समझ में ना आए? ठीक है, चलो अभी हम थर्ड भी समझा दें, फिर हम इसी को रिकैप कर लेंगे, वापस देख लेंगे। थर्ड वाला भी सॉल्व कर लें फटाफट, टाइम नहीं देंगे उसमें, वेस्ट नहीं करेंगे। वो है हमारा, अच्छा 2 ही प्रश्न थे यार, बहुत बढ़िया, बंद करें। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ले बेटा समझो, 6x माइनस 3y, अब इसमें +10 लिखा हुआ है तो आप क्या करो? इक्वल टू क्या लिख दो? -10। समझ में आ रहा है? +10 इधर ही था, इक्वल टू के उधर भेज दिया, क्या हो गया? अच्छा, चाहो तो इसमें तुरंत क्या निकाल लो? a1/a2 b1/b2 c1/c2। तुरंत निकालने की जरूरत है क्या? थोड़ा समय दे दो। दूसरी भी लिख लो। दूसरी क्या है?
2x माइनस वाई इजिकल टू -9। अब निकाल लो फटाफट, क्या क्या निकाल लो? a1 इजिकल टू b1 इजिकल टू c1 ठीक है, a2 इजिकल टू b2 इजिकल टू c2, ये 6 ये 2, ये -3 ये -1, ये -10 ये -9। कोई दिक्कत है, कोई समस्या परेशानी? अच्छा, सबसे बड़ा लफड़ा आता है बच्चे क्या लिख लेते हैं पता है? 6x। ऐसा नहीं करना, ठीक है? 2x ये बिल्कुल कदापि नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना। -3y भी लिख लेते हैं, इसकी जरूरत y नहीं लिखना, सिर्फ नंबर, ओनली नंबर। अच्छा, यहां पर क्या दिखता है बच्चों को कि अरे यार यहाँ तो सिर्फ -y है, क्या दिखता है? -y। नहीं नहीं नहीं, इसका 1 से मल्टीप्लाई है और उसके आगे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस, इसलिए क्या आएगा हमेशा? -1। y अगर कहीं लिखा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली नंबर यूज करना है। नंबर को मल्टीप्लायर या कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। लिख लो, मल्टी MULTI प्लायर या COEFFICIENT, ठीक है? जो ये नंबर आगे लिखा रहता है ये वाला, ये क्या है? मल्टीप्लायर है या क्या है ये? कोएफिशिएंट, ठीक है? मतलब x का 6 में मल्टीप्लाई है, ठीक है? x का 6 में क्या है? -3 का y में क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक है? चलो यहां तक आ गए। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अब वैल्यू लिख लो, 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1 और -10 अपॉन क्या? -9। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस है ना, -3 अपॉन -1 तो काट दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है ना? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 अपॉन 1 ही है। अब आगे बढ़े, -10 लिखा हुआ है ऊपर और -9 लिखा हुआ नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। 10 अपॉन 9 को आप छोटा नहीं कर सकते, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1, ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1। ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 9। अच्छा, किसी नंबर के नीचे 1 लटका हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, 1 लटकाने की जरूरत, सीधा क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे सीधा? 3 3 3 3 3 3 बराबर है 3 के और 10/9। अब मेरे को आप बताइए, क्या 3/3 तो बराबर है, लेकिन क्या 3 के 10/9 3 के बराबर है क्या? तो काट दो, बराबर ना? समझ में आ गया? अच्छा, हमारे हिसाब से आया, ठीक है ना? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों? क्या हमको मालूम पड़ जाएगा इससे कि हमारा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये शिक्षा मिलती है हमें। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 अपॉन c2, ठीक है ना? अच्छा, जब ऐसा होता है तो कैसा होता है? क्या होता है? Therefore lines are parallel। बस यही पूछा था, 3 चीजें। इस तरह से प्यारे बच्चों आप बड़े आराम से देखेंगे तो आपका क्या तीनों प्रश्न खत्म हो गए, ठीक है? पहला प्रश्न, ये था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था।
क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। खत्म कर दिया। कैसे क्या करा? इक्वेशन देखी, उसमें 8 इधर था, इक्वल टू के उधर ले गए, a1 अपान a1 b1 c1 निकाल मारा। फिर दूसरा इक्वेशन लिया, उसमें 9 इधर था, माइनस था, उधर ले गए तो +9 हो गया। a2 b2 c2 निकाल मारा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद इसको चेक कर लिया, रख रख के वैल्यू, मालूम पड़ा ये दोनों बराबर ही नहीं थे, तो कंडीशन क्या लगी? a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान। इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस कैसी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिया? ये क्वेश्चन नंबर 2 ये चल रहा है ना। कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। 9x + 3y = -12। अच्छा, -12 था नहीं, +12 था ना, इस तरफ था, इक्वल टू के इस तरफ तो उधर ले गए थे, इसलिए माइनस हो गया। 18x + 6y = -24। a1 b1 c1 a2 b2। फिर वैल्यूज को अपन ने क्या करा? नीचे रख के एक दूसरे के काटापीटी कर दी। हमको मालूम पड़ा कि तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर में क्या होता है? को लाइंस आर कोइंसिडेंट। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछे बेटा अपन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जमा लिया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलता है x और y तरफ नंबर अलग, a1 b1 c1। बहुत सारे बच्चे जैसे क्या लिख लेते हैं 6x ना, x नहीं है, समझ रहे हो? x नहीं लिखना, सिर्फ नंबर। तो 6 2 -3 -1 और 10/9। x का मल्टीप्लायर 6 है या कोएफिशिएंट 6 है ना। अच्छा, पहली इक्वेशन में। और y का कोएफिशिएंट क्या है? -3। सेकंड वाले केस में क्या है? सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ -y लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीप्लायर कितना उसका, और आगे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस, तो माइनस। ठीक है, इस तरह से आपने उनको अपॉन में रखा। 6/2 -3/-1 -10/1 -9, उसको आपने थोड़ा बहुत काट-पीट कर दिया, तो 3/1 3/1 10/9 आ गया। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि शुरू के दो तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला वैल्यू बराबर नहीं है, ये वाली वैल्यू बराबर नहीं थी। इसका मतलब इक्वेशन हमारे हिसाब से कैसी है? कौन से फॉर्मेट की है? a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 की, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है प्यारे बच्चों कि लाइन कैसी है? पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है। बराबर ना? परफेक्ट समझ में आ गया? ऐसा कुछ हो कि समझ में ना आया? समझ में आ गया? परफेक्ट। चलो, प्यारे बच्चों, अब हम फिर से एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। वो क्या है? अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि लाइंस आर पैरेलल, तो क्या हम इसको आगे सॉल्व करेंगे? क्या नहीं, इस वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके पहले क्या था बेटा? कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या था? लाइंस आर कैसी थी? कैसी थी? कोइंसिडेंट। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? इसका मतलब है हमने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे तो हर बार उनको सॉल्व करना जरूरी, ये बता देना। समझ में आ रहा है? यहां से आपको मालूम पड़ गया कौन सा सॉल्व करना, कौन सा नहीं करना। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन देखो आप, क्या लिखा है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सिर्फ यही केस, सिर्फ यही केस, सिर्फ यही केस, ऋषिकेश, सिर्फ यही केस ऐसा होता है जो आपको क्या करना है? SOLVE क्या करना है? सिर्फ इंटरसेक्टिंग। और इसी को हम दूसरा क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन सॉल्व होता है, बाकी
इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? अद्वितीय। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अद्वितीय हल। सॉल्यूशन को हल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। और इसको क्या बोलते हैं पता? कोइंसिडेंट को क्या पता क्या बोलते हैं? अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक क्या बोलते हैं? अनंततः अनेक। इसको भी आगे हल करने की जरूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं पैरेलल। को क्या बोलते हैं पता है हिंदी में? क्या बोलते हैं? हिंदी में जानना जरूरी नहीं यार, जरूरी नहीं है क्या? जान लो यार, मातृभाषा है अपनी, है ना? पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर। रेखाएं समांतर है मतलब कैसी है? ऐसी, एक लाइन दूसरे लाइन के सामने है। इसको भी हल नहीं करने की जरूरत होती। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? एक लाइन ये गई, ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन जा रही, एक लाइन जा रही है। क्या अभी नहीं जा रही ना तुम्हारे इधर? थोड़ी देर से जाएगी, थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट की प्रॉब्लम। एक लाइन गई है बनाई। अच्छा, दूसरी लाइन जो है ना, दूसरी वाली लाइन, ये लाइन गई, दिख रही है आपको भाई? अच्छा, दूसरी वाली लाइन कहां से जाएगी? इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर ही चढ़ जाएगी। एक लाइन यहां से यहां तक की थी, दिख रहा है? लाइन जारी है, ये लाइन बनाई हुई है प्रॉपरली। अच्छा, ये लाइन गई, एक लाइन है, लेकिन अभी देखना कुछ देर में, अभी आज स्लो है ना, स्लो है नेटवर्क, इंटरनेट इज वेरी स्लो। अच्छा, दूसरी वाली लाइन अब जा रही है, देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये निकली, लेकिन इसी के ऊपर चढ़ रही है, दिख रहा है? चढ़ गई और आगे निकल गई। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं? कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर, इस पर भी x और y की वैल्यू नहीं, इस केस पर भी x और y की वैल्यू नहीं निकालना, पैरेलल के केस में x और y की वैल्यू नहीं निकालना। फिर कब निकालना? यूनिट सॉल्यूशन के केस में निकाल लेना, उसके अलावा किसी में भी मत निकालना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, निकाल तो लेना, पर कैसे निकालना, मेन यही है ना। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर x और y की वैल्यू कैसे निकालना है, यही है ना मेन प्रश्न। अब हम आपके सामने एक प्रश्न लेते हैं और वो है 5x - 4y इज इक्वल टू 8 - 1। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इधर 5x - 4y इक्वल टू 8 और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, है ना? -9 है ऑलरेडी, तो उधर जाके +9 हो जाएगी। इक्वेशन दिख रही दोनों। पहली इक्वेशन को आप एक कमरे में बंद कर दो, कमरे में बंद, दिख रहा है? कमरे में बंद दिख रहा है? कमरे में बंद मतलब ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया। पहली इक्वेशन को कमरे में बंद कर दिया, दूसरी इक्वेशन को भी वही कर दो, क्या? ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, कितने? या तो x को देख लो, ठीक है, या तो किसको देख लोगे? या तो x को देख लो दादा, या तो y को देख लो, तुम्हारे ऊपर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चाहे x के साथ काम कर लो मिलके, चाहे और दोनों मत करो एक साथ। समझ रहे हो? ये मालूम है कि नहीं बात? जिंदगी में भी याद ध्यान रखना, या तो x को या तो y को, दोनों को एक साथ मत चलाओ। क्या समझे? मतलब समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? या तो दोनों को एक साथ मत चलाओ, दो को मत हैंडल करो, लफड़े में आ जाओ। ठीक है, एक को हैंडल करो एट ए टाइम, या तो x को या तो y को। समझ रहे हो इसका मतलब? मतलब इसका बहुत लंबा है दादा, ऐसा। या तो x को देखो, या तो y को देखो,
दोनों को मत देखो, ठीक है, उलझ जाओगे, मामला उलझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम, अच्छा, एक क्वेश्चन में हम एक्स को देखेंगे, पर हम ऐसे लोग हैं भारतीय कि हमको एक को देख के जी नहीं भरता है ना। अगले वाले में केस में हम क्या करेंगे पता है, वाई को भी देख लेंगे, है ना। अब जैसे हम हमने बता दिया कि तुम यार एक्स को देख लो या तो वाई को देख लो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलेगा, अरे यार सर ने तो एक्स को दिखाया था यार, अगर वाई को दिखा देते ना तो मजा ही आ जाता, ऐसा लगता है ना, समझ रहे हो। अरे एक्स को ही दिखाया था यार, वाई को दिखाते तो आनंद ही आ जाता, आनंद, ठीक है। इसके लिए क्या करना है पता है, क्या करना है, अभी एक्स को देखो पहले, ठीक है। अच्छा, यहां पर दो लाइनें लिखना, ये ऐसा एक लाइन और दो लाइन, ठीक है, छोड़ देना जगह, मैंने आड़ी खींच दी, आप सीधी खींचना, दो लाइन के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना पता है, 5x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 8 लिखा, 7x प्लस 6y इजिकल टू 9 लिखा। हाँ, किसको देखना चाहते हो, एक्स को। अच्छा, पहली इक्वेशन में एक्स के बगल में कितना है, बोलो 5, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक्स को देखो यार, किसको देखना है, एक्स का मल्टीप्लायर क्या है 5, इसको आप दूसरी इक्वेशन, पूरी दूसरी इक्वेशन को ब्रैकेट में बंद किया और बगल में क्या लिख दो 5, मतलब 5 से क्या कर दो 2, समझ में आ रहा है। अच्छा, और पहली इक्वेशन को के एक्स के मल्टीप्लायर को दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा मैंने, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के एक्स के मल्टीप्लायर को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये करना है। लेकिन जैसे हम घर से कहीं निकलते हैं, मम्मी को बोल के जाते हैं, बोल के जाते हैं मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूं, पापा को नहीं बोल के जाते, दिखता क्यों, पापा ड्यूटी पे रहते हैं, ठीक है। जिस टाइम आप कोचिंग आते हो दिखता पापा नहीं मिलते ना, हाँ, तो किसी को भी बोल के जाते ना, भाई तुम घर देखना मैं जा रहा हूँ। वैसे ही जब हम मैथ्स में कोई काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, बता देंगे पहले कि हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई करा बेटा हमने, 7 से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7, और हमने क्या करा पता है, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ये बता दिया ना, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना, ये मेन चीज है, ठीक है। करो कुछ भी लेकिन बता के करो, यस, समझ रहे हो। यस सर। सिगरेट पीने जा रहे हैं, बता दो पहले, जूते पड़ेंगे वहीं तुरंत 4 घंटे, तो बता के करो, कुछ भी करो तुम, ठीक है। हाँ, पर सिगरेट नहीं पीना बेटा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। चलो, मजाक मजाक। ये क्वेश्चन दिख रही है आपको, देखो ब्रैकेट हमने पूरे पे लगा रखा है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ आधे में ब्रैकेट लगाया, 5x माइनस 4y में ब्रैकेट नहीं लगाया, पूरे पे ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है ना, ये चीज मेन है। और मल्टीप्लाई भी हम कहाँ करेंगे, पूरे में करेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, आगे मल्टीप्लाई कर लो, तीर का निशान लगा लो, तीर का निशान लगा दिया, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35, और x की जगह x, अच्छा, माइनस 7 का 4 में करोगे तो 28, और y इज इक्वल टू 7 का -8 में करोगे तो -56, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, चलो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35x प्लस 30y इज इक्वल टू 45, और एक बड़ा सा डंडा खींचना, थोड़ा गैप देके, मतलब ऐसी गैप होना चाहिए थोड़ी इस इनके बीच में, ठीक है। क्यों, ये गैप हमेशा मेंटेन रखना, लाइन जो खींचना ना
ये जो लाइन खींची मैंने इसको थोड़ा नीचे खींचना तुम। एक लाइन छोड़ के। हाँ बहुत बढ़िया, क्या दिमाग है यार। और बगल में लिखना, कभी कभी साइन चेंज करेंगे और कभी नहीं करेंगे, ये एक अलग लफड़ा है, बस सिर्फ इतना ही लफड़ा है और कहीं भी नहीं। पहले तो मल्टीप्लाई का लफड़ा है ऊपर नीचे एक्स के वाले मल्टीप्लायर का, उसके बाद क्या लफड़ा, सबसे बड़ा लफड़ा यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को इसी में जाती है, सबसे ज्यादा परेशानी यही जाती है। इसलिए जितना हो सके इस स्टेप को ध्यान से समझिए, जितना हो सके उतना ध्यान से, ठीक है, जितना हो सके उतना ध्यान से समझिए, ठीक है। चलो देखो अभी 35 का साइन क्या बेटा, प्लस, एक्स नहीं है प्लस, अभी 35 का साइन क्या है बेटा, अभी 35 का साइन क्या बेटा, अभी 35 का साइन क्या बेटा, एक्स, बराबर ना। अभी 35% एक्स नहीं है बेटा, प्लस है, एक्स नहीं है यार, मैं तो नशे में था यार, मतलब एक अलग ही जोन में वो पढ़ाते पढ़ाते भूल रहा हूं मैं, तुम मत भूलो, तुम ध्यान दो। 35 का साइन क्या है, और नीचे वाला 35 का साइन क्या है, दोनों जगह प्लस, ठीक है। अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों का साइन एक ही है ना, जब दोनों के साइन एक हों तो कुछ भी नहीं करते बगल में, ये मेन चीज। जब दोनों का साइन एक हो तो बगल में कुछ करने की जरूरत, बगल में कुछ करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत। अभी दिख रहे हैं दोनों के साइन क्या है, सेम, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छा गलत बोल गया था, समझने की बात थी। जब दोनों के साइन एक जैसे हों, अभी एक जैसे ना, तो ही साइन चेंज होगा, नहीं तो नहीं। फिर से अच्छे समझ लो, अगर दोनों के साइन एक जैसे है ना, तो बगल में लिखना पड़ेगा क्या, बाय चेंजिंग साइन। क्या लिखोगे, बाय चेंजिंग साइन। कब करोगे, जब दोनों के चिन्ह कैसे हों, प्लस 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 या माइनस माइनस हो, लेकिन सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे दोनों से। तब क्या करोगे, साइन चेंज करो, और साइन चेंज करने के लिए जगह हमने छोड़ रखी है, मैंने बोला था लाइन जो खींचना वो थोड़ा सा नीचे। अच्छा अब साइन किसकी चेंज होगा पता, ऊपर वालों के नहीं होंगे कभी भी, किसके होंगे, नीचे वाला। तो नीचे वाला जो 35 एक्स है उसका साइन अब प्लस से बदल के क्या हो जाएगा, प्लस से बदल के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस से बदल के क्या हो जाएगा, इस 30y का साइन प्लस से बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। इस 45 का साइन प्लस से बदल करके, अभी प्लस है, अभी क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब भी हम इन इक्वेशनों को देखेंगे तो नीचे वाले के साइन नीचे वाले देखेंगे, मतलब जो पहले लगे थे वो नहीं माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे, नीचे वाले। जो भी चिन्ह हो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, साइन को क्या करना है, बदलना है। क्या करना है, समझ रहे हो इसका मतलब, माइनस नहीं करना है, क्या करना है, बदलना। अगर माइनस हो तो क्या करो, प्लस है, और प्लस है तो, लेकिन किसके साथ करोगे, नीचे वाले के साथ में, ऊपर वालों के साथ में कुछ नहीं करना। अच्छा अब देखो हमको पता है एक वैल्यू प्लस की हो, दूसरी वैल्यू माइनस की और सेम वैल्यू हो तो कट जाती है, जीरो आता है, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। कट जाएगा ना बेटा, समझ में आ रहा है। चलो तो हमारा पहला वाला तो कट गया, ठीक है ना, पहला वाला कट गया। अब दूसरे वाले में देखो, ऊपर वाला का साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, माइनस, और नीचे वाले का भी साइन क्या है, माइनस। ऊपर वाला भी माइनस है और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है।
माइनस का 28 और माइनस का 30। दिख रहा है? समझ में अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर और नीचे दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस का साइन होते हैं तो क्या होता है? ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? दोनों नंबर माइनस के हो तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। लेकिन माइनस ही रहता है, साइन माइनस का रहता है, नंबर ऐड हो जाते हैं। तो 30 और 28 कितने होगा बेटा? 58। लेकिन काहे के? माइनस माइनस। तो माइनस 58y। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो आगे इक्वल टू के उधर आओ, माइनस का 56 और माइनस के 45 ये दिख रहा है? प्लस का 45 है क्या? नहीं, उस साइन कौन सा लेंगे हम? तो माइनस 56 और माइनस 45 कितना हो जाता प्यारे बच्चों? 106 56 प्लस 45, ये बच्चा बता रहा हूँ 101। ठीक है, लेकिन किसका 101? माइनस का। ठीक है बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब जब दोनों तरफ माइनस की वैल्यू आ रही, माइनस का 58 वाई भी आ रहा और माइनस का 101 भी आ रहा, दिख रहा है? तो माइनस से माइनस क्या कर दो? हटा दो, माइनस का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये बेटा y की जो वैल्यू है ना 101, y के बगल में कितना है? 58 y का मल्टीप्लायर क्या? 58 है। नीचे जाएगा तभी मल्टीप्लाई में, जो भी चीज मल्टीप्लाई में रहती है वो नीचे जाके लटक जाती है। ध्यान रखना हमेशा, डिवाइड बाई भूल जाओ, नीचे लटका दो यार, एक बार एक चीज याद रखो, बगल में तो कहाँ जाएगा? नीचे लटक जाएगा। तो 101 बाय कितना? ये y की वैल्यू आ गई, समझ में आया? चलो अभी हमको काय की चाहिए? x की। तो लिखेंगे फिर से, पुट y is equal to 101 by 58 in इक्वेशन नंबर 1। 2 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो इसको 1 में रख दो, चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मना कुछ कोई नहीं कर रहा है, जो अपने को अच्छा लगे। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये बहुत मजेदार है यार इक्वेशन, लगता है ना कभी कभी अंदर से फीलिंग आती है, अरे यार ये वाली में रखते तो आनंद आ जाता, होता ना ऐसा? तो कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसमें अपने को मजा आए, 1 में 1 बढ़िया लग जाए ना, उसी में रखेंगे भाई, तेरे में ही देंगे, है ना? और अगर 2 में लग जाए तो 2 को ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी किस में रखें? 1 में। इक्वेशन 1 में क्या थी अपने पास? 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, ये है 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन 1 थी ना। 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें y की जगह वैल्यू रखना है ना, 5x की जगह x माइनस 4 और y की जगह पर बेटा, y की जगह पर 101, कितना? 101 अपॉन 58, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने आपको कल बताया था कि कभी कितने इसमें टर्म है? 3 टर्म है, दिख रहा है आपको? 3 टर्म, एक 5x, एक माइनस 4 इंटू 101 बाय 58 और तीसरी टर्म माइनस 8 दिख रही है, यही है ना? हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए जिसमें एक चीज नीचे लटकी हुई हो तो उसको वहां से क्या कर देना? गायब कर देना। मतलब इन 3 टर्म में से एक वैल्यू ऐसी है, एक टर्म ऐसी है जिसके नीचे कुछ बहुत ज्यादा चीज बड़ी दिख रही नीचे अपने को, बाकी के नीचे कुछ भी लटका नहीं है। तो जिसके नीचे लटकन है वहां से वैल्यू को ले लो, ठीक है ना? जो लटकन है उसको ले लो। इसके पास बहुत माल है, इसके पास 101 के पास, तो 101 से 58 ले लो, बाकी को बांट दो। किसको किसको बांट दोगे? 5x को बांट दोगे और माइनस 8 को बांट दोगे। तो माइनस 5 का इंटू किस में हो जाएगा बेटा? 58 और x की जगह x, समझ रहे हो? अब माइनस 4 इंटू 101 ही बचा, ठीक है, क्योंकि जिससे लिया है उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब 8 का इंटू किस में कर देंगे? 58 माइनस 8 है ना,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 का इंटू 58 में 5 इंटू 58x माइनस 4 इंटू 101 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 58। अब ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। 5 इंटू 58 आ रहा है 290, तो ये 290x माइनस 101 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो 404 आएगा। प्यारे बच्चों 8 का मल्टीप्लाई 58 में करोगे तो 464 आएगा माइनस। ठीक है, अब हमको मालूम होना चाहिए कि नंबर किसके पास जाने के लिए तड़पेगा? नंबर के पास। समझ रहे हो ना? नंबर किसके पास जाना चाहेगा? इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले बेटा, तो ये हो गया 290x इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस 40464। उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है बराबर के उधर, भेजोगे किसको? 404 को उस तरफ भेज दो तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। समझ में आ रहा है? इधर 290x इज इक्वल टू, एक वैल्यू माइनस की है, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़े नंबर का लगता है, ये पता है। और बड़ा नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? माइनस। तो माइनस से कितने बचेंगे? 60। अब देखो इधर एक की वैल्यू बची है x की, x का मल्टीप्लायर आ रहा है, मल्टीप्लायर कहाँ लटक जाता है? तो x इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 290। x से 0 से 0 काट दिया, x की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 29। इस तरह से x भी आ गया, इसके पहले हमारे पास क्या आ गया था? इस तरह से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू नाउ x इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 29, y इज इक्वल टू 101 बाय 58। x इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 29 और y इज इक्वल टू 101 बाय 58। पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? यही हमारा क्या है? इस चीज को अच्छे समझ लो। चलो आ जाओ नीचे, नोट कर लो। दो इक्वेशनें थी, ऊपर नीचे पहले लिखा फिर मल्टीप्लाई कर दिया। दो इक्वेशनें देखी थी बेटा अपन ने, दो इक्वेशनें देखी थी प्यारे बच्चों, अभी बोल नहीं, देखो रुको। दो इक्वेशनें दिख रही हैं, वो लिख दिया अपन ने। घर से कोचिंग आ रहे थे, मम्मी कोचिंग जा रहा हूँ, लिख दिया वो दो लाइनें। इक्वेशन 1 में काय से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में काय से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया। ब्रैकेट लगाया, 7 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई। 7 कहाँ था? दूसरी नंबर में था। 5 कहाँ था? पहली नंबर में था। पहले नंबर वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा। ये नंबर में अपने पास 35x और 28y और 56 आ गए। हमने देखा कि 35 के साइन सेम है तो हमने साइन चेंज करा, नहीं तो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट काट देते। ठीक है, अभी हमने x को काटा है, हम चाहते हैं तो y को काट दे, लेकिन y में वैल्यू बराबर नहीं है तो इसलिए नहीं काटेंगे। y वैल्यू बराबर है क्या? अच्छा, अगर हमने y लिया होता तो y कट जाता। अभी हमने x लिए हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए, x के मल्टीप्लायर चूज करें ना हमने, इसलिए x कटेगा। जिसके मल्टीप्लायर लोगे वही कटेगा। अभी हमने x के मल्टीप्लायर लिए थे ना 7 और 5, मल्टीप्लाई करने के बाद 35 सेम हो गया ना, तो काटना जरूरी है। इसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। बताया नहीं था, बता भी। इस मेथड का नाम क्या है? इलिमिनेशन मेथड। एक मेथड हो रही है इलिमिनेशन। सारे क्वेश्चन कैसे करोगे? पहले इलिमिनेशन से, बाद में कैसे करोगे? सारे सब्स्टिट्यूशन से। मतलब आपकी परेशानी कल भी कम नहीं होगी। समझ रहे हो? 40 क्वेश्चन इलिमिनेशन से प्रैक्टिस करना, 40 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करना, 40 क्वेश्चन ग्राफिकल से करना, 40 क्वेश्चन
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना। 4 मेथड है, मतलब 4 दिन आपके पास बहुत काम है, ठीक है ना, सिर्फ 4 दिन, और अपना चैप्टर एकदम क्लियर, मस्त, चकाचक, बेहतरीन, ठीक है ना। तो अपन ने काटा, अब देखा आगे -28y और -30 थे, 8 हो गए, -58y आ गया, उधर भी माइनस के ऊपर 56 था, नीचे क्या लिया साइन, प्लस नहीं लिया, क्या लिया, -45। साइन बदलने के बाद प्लस से माइनस हो चुका है ना, तो दोनों माइनस थे तो जुड़ गए, -10 बना के, दोनों तरफ माइनस था तो माइनस हटा दिए, प्लस की वैल्यू हो गई। नीचे बगल में कोई चीज रहेगी वो नीचे लटक जाएगी, एक वैल्यू आ गई y की, ठीक है, आ गई वैल्यू y की। अब उसको काय पे रख दोगे, या तो 1 में या 2 में। हमने काय पे रखा 1 में, हमने इक्वेशन ली 5x - 4y = -8, इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें y की जगह वैल्यू रखी, हमने काय की जगह वैल्यू रखी है, ठीक है, जो भी वैल्यू रखी किसकी जगह रखी है, y। हमने 5x को 5x लिखा, माइनस को माइनस लिखा, 4 को 4 लिखा, लेकिन y की जगह क्या लिख दिया, जो ऊपर बोला था 101/58 = -8, है ना। और नीचे अगर कोई लटकन दिखे तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आजू और बाजू में, जहां है वहां से ले लो, जिसके पास बहुत पैसा उससे ले लो, गरीबों में बांट दो। गरीब कौन थे, 5x और -8, ठीक है। 5 का 58 मल्टीप्लाई 290, फिर से करके देख लो, 5 × 58 कितना आ रहा है, 290x। x लगाना जरूरी ना, 4 का 101 में करा तो -404 = 8 का 58 में मल्टीप्लाई 464 होता है, लेकिन वैल्यू नेगेटिव रहेगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला -404 उधर गया, प्लस हो जाएगा। अब दोनों में एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव है। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो सब्सट्रैक्ट होता है, साइन बड़े नंबर का था बेटा, ठीक है। तो 464 में 404 गए तो कितने बचे, -60। अब 290 बार बार आ रहा था, नीचे लटक गया क्योंकि बगल में है, ऊपर 0 नीचे 0 काट दिए, 6/29 माइनस में आपका आंसर आ गया। y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी, इसके हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू -6/29 और 101/58, ये हमारे क्या हुआ आंसर। इस तरह से काम खत्म हो जाता है। हमने एक मेथड भी आपको बताया, ठीक है, समझ में आया। बाकी का काम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।